हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। आज की मार्केट ओपन हो चुकी है और आज हम फिर निफ्टी की 19350 की पुट में 800 क्वांटिटी बाय करने वाले हैं। अभी प्राइस चल रहा है 26-27 के आसपास। तो हम इसमें क्यों एंट्री लेने वाले हैं, पहले इसका लॉजिक है वो क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट में मैंने सिंपल चार्ट पर सिंपल ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी। हालांकि मैंने लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन की थी, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो चल नहीं रही है मेरे पे। आज कुछ इसमें इशू आ रहा है और वहाँ पर इसने पी साइड जो है बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो रिटेस्टिंग वगैरह भी हो चुकी थी, लेकिन अभी मैं बातें करते करते हमारा प्राइस भी निकल चुका है। तो चलिए पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 26 से हम वॉच कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कर रहे हैं 32 के आसपास। हालांकि 32 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, क्योंकि हमने यहाँ पर 8 पॉइंट देख लिया और 8 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 28-64 तो अपना यहाँ पर 5-6 हज़ार का प्रॉफिट निकल जाता। लेकिन अपनी एंट्री आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, तकरीबन मैं पिछले 2 वीक से वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ, तो मेरी जो एंट्री वगैरह वो लेट होती है। अपनी डायरेक्शन बिल्कुल सही है मार्केट में कि हाँ, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है हम मार्केट के साथ ही चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एंट्री लेट है और दूसरा हमारी जो क्वांटिटी साइज है वो हमारा गलत है। तो अभी आप देख सकते हो मॉर्निंग की फर्स्ट ट्रेड है और हमारा अच्छा खासा लॉस भी चल रहा है। अब इतने बड़े लॉस को हम और ज़्यादा बड़ा होने नहीं देंगे, क्योंकि अपना जो 5 से 6 पॉइंट का था वो प्रॉफिट था, लेकिन ये लॉस हमारा इतना हो गया है। तो पहले लॉस को बुक कर लेते हैं। 3280 रुपये का हमने फर्स्ट ट्रेड में लॉस बुक कर लिया, जो कि अपनी मेंटेलिटी को बिल्कुल बिगाड़ के रख देगा। और आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में ज़्यादा बड़ा लॉस हमने नहीं लेना होता है। और यदि फर्स्ट ट्रेड में बड़ा लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने के चक्कर में पूरा दिन ही हमारा ख़राब हो जाएगा, और या तो अपनी कैपिटल लूज कर देंगे या फिर अपना लॉस रिकवर हो जाएगा। दोनों में से एक ही काम होगा। तो अब जो है मेरे को इसी स्ट्राइक प्राइस में दोबारा अपॉर्चुनिटी दिख रही है और मैं इसमें बिल्कुल डायरेक्शन मेरी सही थी, लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया और उसके बाद रिटेस्टिंग की। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बनता है कि हमारी एंट्री थोड़ी लेट थी। अब मैं इस स्ट्राइक प्राइस में तो दोबारा एंट्री नहीं लूँगा। अब हम जो है 19300 की पुट को वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं और इसका प्राइस अभी चल रहा है 13 रुपये के आसपास, 14 रुपये के, तो इसी के नियर बाय है। यहाँ पर मैं जो अपनी हैवी क्वांटिटी रख कर और जो मेरा फर्स्ट ट्रेड का लॉस है उसको रिकवर करने की कोशिश करूँगा, या फिर छोटा मोटा अगर हमारा, अभी आप देख सकते हो इसमें हम क्वांटिटी साइज को नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं। 1800 क्वांटिटी लेते हैं तो अपना फंड इतना हमारा नहीं रहता है, सॉरी फंड कम है, 1600 क्वांटिटी के हिसाब से भी नहीं बैठता। तो मैं इसमें फाइनली अपनी क्वांटिटी जो रखने वाला हूँ 1400, सॉरी 400 नहीं, 1400 क्वांटिटी मैं इसमें रखने वाला हूँ और इसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमारी यह आप रिवर्सल लगा लो, क्योंकि हमारी फर्स्ट ट्रेड बिल्कुल सही थी, डायरेक्शन सही थी और इसमें मैंने वेट किया है थोड़ा। उसके बाद मैं इसमें अब रिटेस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अभी यह 13 रुपये के आसपास ही काफ़ी देर से घूम रहा है। तो चलिए अब इसने 14 रुपये को भी दिखा दिया है, ऑर्डर एग्जीक्यूट अपने कर ही देते हैं। तो यहाँ पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं और अभी ट्रेड लेते ही कुछ प्रॉफिट भी दिखाया था, लेकिन अब फिर से लॉस दिखाने लगा है। और जो अपनी लॉस की लिमिट है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है आज, क्योंकि 3000 तक का लॉस हमारा नहीं था। अपना फर्स्ट ट्रेड में लॉस 500 से 1000 के बीच में रहता है और पता नहीं वो हमारा जैसे कैसे पूरा हो ही जाता है, क्योंकि अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल जाती है। अब इसमें 1400 क्वांटिटी है तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस तो बनता ही है, और लॉस अपना 3200 का उसमें था, 1400 का इसमें, तकरीबन 4800 5000 के आसपास लॉस बन जाता। लेकिन आप देख सकते हो अच्छी खासी मोमेंटम हमारे फेवर में आ चुकी है और जो फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस थी जो हमने चूज़ की थी और 1200 तक का इसने प्रॉफिट दिखा दिया। तो अब यहाँ पर जल्दी बुक कर लेते हैं, क्योंकि 3200 का लॉस प्लस 1200 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। तो अभी जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो अपना 290 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। ये फिर जो हमने ट्रेड ली ये भी हमारी कोई सक्सेसफुल ट्रेड नहीं बनी, क्योंकि लॉस को रिकवर करने के लिए यह ट्रेड थी तो सही, उसको रिकवर करने के लिए भी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी निकालने के लिए थी। और अभी आप देख सकते हो प्राइस 16 रुपये 18 रुपये, तो हमने 17 रुपये में कुछ पे निकाल दिया और प्राइस अभी 18 रुपये कुछ पे चल रहा था। तो हमने कहीं ना कहीं 1 रुपये, और 1 रुपये का मतलब है सीधा 1400 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आज मेरे से दोबारा फिर ओवर ट्रेडिंग वगैरह हो गई। टाइम अभी आप देख सकते हो 1 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं
और अभी अपना प्रॉफिट हमें अच्छा खासा दिख रहा है। ट्रेड की बात करें तो आज फिर अपने कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 ट्रेड हो चुके हैं। ओवर ट्रेडिंग हम फिर करने लग गए और चलो अभी तो कुछ प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन ये लॉस अपना जो फर्स्ट ट्रेड में 290 कुछ का प्रॉफिट बन गया था, लेकिन वहाँ पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि आप 25-30 हज़ार की कैपिटल से काम करो और उसमें 290 100-200 का प्रॉफिट निकालो। अपना जो है वो आज लॉस अच्छा हो चुका था, आपको तो वीडियो में देखी होगा, लेकिन अब जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर एक रीजनेबल लॉस हम लेकर जाएंगे। लेकिन अभी आपने देखोगा मैंने ट्रेड पहले एग्जीक्यूट कर दी थी और वीडियो बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। और जो मैं सुबह का जो है ट्रेड कर रहा था तो मेरे उसमें लॉस ही हो रहे थे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से ज़्यादातर लॉस ही होता है। तो मेरा लॉस था तकरीबन इसमें 2600-2700 के आसपास। तो इस ट्रेड ने हमारा लॉस भी रिकवर कर दिया, प्लस हम कुछ प्रॉफिट में भी ला कर खड़े कर दिए। अब मैं इसमें मेरी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, मैंने फिर निफ्टी की इसमें सिर्फ 6 लोट के आसपास बाई कर रखे हैं। तो छोटी क्वांटिटी को होल्ड रखा जा सकता है, उसमें इतना डर नहीं लगता। और दूसरा ये हमारी बिल्कुल फेवर में चली है, इसने लॉस वगैरह भी नहीं दिखाया। तो फर्स्ट मोमेंट जहाँ हमने एंट्री ली वहीं से ही आ गई। तो अब इसको होल्ड मैं रख रहा हूँ और इसमें देखते हैं हमें, इसने जो मुझे प्रॉफिट दिखाया वो तकरीबन 3000 तक का दिखा दिया है, लेकिन मैं इस क्वांटिटी को होल्ड रखने वाला हूँ। और यदि इसमें मुझे ज़्यादा ही मेरा प्रॉफिट कम होता है, प्लस जो अपना लॉस हुआ था यदि यह उस लॉस को दोबारा दिखाने लग जाता है तो फिर इसको कट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लॉस है और लॉस हम नहीं लेंगे। और ये बिल्कुल हमारी आज की अंतिम ट्रेड रहेगी। अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है मार्केट में, क्योंकि मोमेंटम आ रहे हैं और मोमेंटम में यदि अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा उठाएंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं होता आई थिंक। बाकी सबकी अपनी अपनी अलग मेंटलिटी है। जिस दिन मार्केट एक जगह खड़ी रहती है उस दिन की इतनी ओवर ट्रेडिंग करते हैं हम, और उसमें लॉस हमारे होते रहते हैं। हालांकि मेरे साथ यही हो रहा है, मैं पिछले कम से कम 2 वीक से खुद ये देख रहा हूँ कि मैं ट्रेड लेता हूँ और फिर मेरा लॉस हो जाता है, फिर मैं उसको रिकवर करने के चक्कर में, हालांकि ये भी अच्छी बात हो रही है कि अपनी, पर ये मार्केट पे डिपेंड होता है। क्योंकि पिछले मैंने 2-3 वीक से देखा है, अगर मैं 4 बार गलत हुआ हूँ मार्केट में तो एक बार ऐसा सही हो गया हूँ कि मेरी सारी लॉस जो है वो मेरा रिकवर हो चुका है। लेकिन ये मार्केट के मोमेंटम पर भी डिपेंड करता है। मार्केट अभी थोड़ा ट्रेंडिंग है, चाहे आप लगा लो कि मार्केट दोनों साइड के मूव दे रही है, तो हमें इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। एक बायर्स को चाहिए क्या, यही चाहिए कि हमें मोमेंटम मिल जाए, और मोमेंटम हमें मिल भी रहा है तो अपने उसके बाद जो लॉस होते हैं वो रिकवर हो ही जाते हैं। लेकिन यदि खड़ी हुई मार्केट हो जाए तो वहाँ पर जो लॉस हो गया तो वो बढ़ते ही रहेगा और रिकवर नहीं होगा। अब ये तो हमें कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, कुछ लॉस हमारा हुआ था उसको कन्वर्ट करके, लेकिन अगर एक जगह मार्केट खड़ी रहती है तो वहाँ पर लॉस ही लॉस दिखाएगा और हम ओवर ट्रेडिंग करते करते अपनी कैपिटल को वहाँ पर बिल्कुल लॉस्ट ही कर देंगे। हालांकि इसमें अपना 3000 तक का प्रॉफिट चला था, लेकिन अब अपना प्रॉफिट कम हो रहा है। तो होल्डिंग का ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं 3000 का प्रॉफिट बुक करके भाग जाता अगर स्कैल्पिंग कर रहा होता, और स्कैल्पिंग कर रहा होता तो ये फर्स्ट मोमेंटम यदि मुझे मिल जाता तो अपना कम से कम यहाँ पर 5-6 हज़ार का प्रॉफिट होता। लेकिन स्कैल्पिंग मैंने ऐसे टाइम पर की जहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, और भी इस मोमेंटम में हम सिर्फ कैच ही करना है इसको, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको कैच करने में। और मैं तकरीबन इस ट्रेड में 4 से 5 मिनट हो गया मुझे, मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ। और आज एक्सपायरी का दिन है। प्रीमियम बढ़ते हैं, एक तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन प्रीमियम गलते भी बड़ी तेज़ी से हैं। तो दोनों ही कंडीशनें होती हैं एक्सपायरी में, और अगर ट्रेड हमारे फेवर में है तो होल्ड रख सकते हैं। तो मैं तो इसको सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बुक कर ही लूँ, क्योंकि 3000 से ऊपर ये जा नहीं रहा। और अपना जो आप देख सकते हो इसमें हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए, 1760 रुपये का हमने आज के दिन प्रॉफिट बुक कर लिया है। हालांकि इसने 3000 तक का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन ये अपना 2600-2700 का जो लॉस चल रहा था वो भी इसी ट्रेड ने पूरा करके दिया हमें। तो हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाए, 1700 या 2600 वो, तो हमारा इसमें 4600 के आसपास हमारा प्रॉफिट बन चुका है। अच्छी यह ट्रेड गई हमारी, लेकिन अब हम कोई और ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन ये आप देख सकते हो अपनी ओवर ट्रेडिंग की लिस्ट। और ब्रोकरेज की बात करें तो 606, यानी पेटीएम मनी में ब्रोकरेज कम लगती है। यदि यही कहीं मैंने जीरोधा या अलग उसमें प्लेटफॉर्म पर लिए होते तो ये जो प्रॉफिट था ये ब्रोकरेज में ही चला जाता। लेकिन अब हमें 1100-1200 के आसपास प्रॉफिट आ जाएगा हमारे हाथ में मार्केट से। और अपना जो है जो कैपिटल थी वो फिर से, जो हमारी कैपिटल थी 25,000 से थी और वो 25,000 के आसपास ही घूम रही है।
अब दोबारा फिर वस्ता 28,000 के 28,500 के आसपास हो चुकी है। 30,000 से हमने सिर्फ 23,000 तक एकदम से